जिले में एसआईआर को लेकर पिछले कुछ समय से चल रही तमाम चर्चाओं और कयासों पर आज जिला प्रशासन ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। इसी सिलसिले में आज खुद जिले के डीसी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसी ने साफ किया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन की तैयारियां क्या है और इससे स्थानीय लोगों को क्या-क्या फायदा होगा। उन्होंने जमीन अधिग्रहण से लेकर रोजगार के अवसरों पर खुलकर बात की ताकि जनता के बीच किसी भी तरह का भ्रम ना हो। डीसी डॉक्टर आनंद कुमार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो ये है कि बीएलओ घर घर जाके गणना फॉर्म वितरित करेंगे। गणना फॉर्म की दो प्रतियां होंगी, एक प्रति वो उनको देंगे जो मतदाता हैं उनको, और एक पर रिसीविंग लेंगे। कुछ विशेष बातें मैं बताऊं, एसआईआर का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल ना हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार संपूर्ण देश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 करवाया जाना है। इससे संदर्भ में कुछ तिथियां हैं जिसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। जो क्वालिफाइंग डेट रहेगी एसआईआर की, क्वालिफाइंग डेट 1/7/2026 रहेगी। इसकी प्रिपरेशन और ट्रेनिंग 5/6/2026 से 14/6/2026 तक रहेगी, और उसके अलावा हाउस टू हाउस विजिट 15/6/26 से 14/7/2026 तक रहेगी। उसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 21/7/2026, और जो क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने की तिथियां हैं वो 21/7/2026 से 20/8/2026। नोटिस और फेज और डिस्पोजल ऑफ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन 21/7/2026 से 20/8/2026, और जो पब्लिकेशन होगा फाइनल इलेक्टोरल रोल का वो 22/9/2026 को होगा। जो 1/7/2026 क्वालिफाइंग डेट है उसकी महत्वपूर्णता ये है कि जो भी इस तिथि को जो भी छात्र छात्रा 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो ये है कि बीएलओ घर घर जाके गणना फॉर्म वितरित करेंगे। गणना फॉर्म की दो प्रतियां होंगी, एक प्रति वो उनको देंगे जो मतदाता हैं उनको, और एक पर रिसीविंग लेंगे। ये प्री प्रिंटेड फॉर्म होंगे जिसको भरने के बाद वो 3 विजिट बीएलओ उनके यहाँ पर करेंगे। उन 3 विजिट में उनको रिसीव करना है वापस से फॉर्म। घर का कोई भी व्यक्ति गणना फॉर्म को भर सकता है, और गणना फॉर्म को भरने में बीएलओ भी मदद करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से भी गणना फॉर्म को भरा जा सकता है, जिसकी वेरिफिकेशन बीएलओ पते पर जाकर करेगा, पर ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं। बीएलओ राजनीतिक दलों के बीएलएस के साथ भी समय समय पर बैठक करेगा तथा वो प्राप्त हुए गणना फॉर्म की जानकारी साझी करेगा। जो गणना फॉर्म प्राप्त होंगे और ईआरओ द्वारा सही माने जाएंगे उन्हीं सभी मतदाताओं को ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा। अब उसके अलावा जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में 3 तरीके के फॉर्म होते हैं, जैसे आप जानते हैं फॉर्म 6 न्यू इलेक्टोरल का, फॉर्म नंबर 7 डिलीशन का, और फॉर्म नंबर 8 चेंज इन एग्जिस्टिंग एंट्री का। अगर कोई भी मतदाता बीएलओ के डिसीजन से और ईआरओ द्वारा बीएलओ के वेरिफिकेशन हियरिंग के अवधियों के बाद निर्णय लेंगे, जब ईआरओ के डिसीजन से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो जिला मजिस्ट्रेट को व मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा चंडीगढ़ को अपील कर सकते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी फॉर्म नंबर 7 के तहत मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाने के लिए ईआरओ नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। कुछ विशेष बातें मैं बताऊं, एसआईआर का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल ना हो। ये वोट काटने की या मतदाता को सूची से हटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसके शुद्धिकरण
की प्रक्रिया है, तो इसमें मैं करनाल वासियों से आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि इस प्रक्रिया में हमारा सहयोग करें, बीएलओ का सहयोग करें, और जो प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, उसमें हमारा सहयोग करें। सारी डेट मैं इसके माध्यम से आपके जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके माध्यम से शेयर कर दूंगा आपको दोबारा उससे, जिसमें 2 और विषय हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि जितने भी उपमंडल अधिकारी हैं वो हमारे निर्वाचन पंजीयन अधिकारी जिसे ERO कहते हैं वो होंगे। और दूसरा, ये कुछ 11-12 डॉक्यूमेंट हैं जो आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, उसकी एक सांकेतिक सूची है, वो भी मैं सूची आप पत्रकार महोदय के और महोदया के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि SIR इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफिकेशन की एक्सरसाइज है, इसमें किसी भी तरीके का भ्रम न रखें। और दूसरा, जो ये SIR की प्रक्रिया चलने जा रही है जिसमें कि जितने भी हमारे BLOs हैं वो आपके घर घर जाके वेरिफिकेशन करेंगे और इन्यूमरेशन फेज में 15 जून से 14 जुलाई तक आपके घर पर विजिट करेंगे। उसमें आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें हमारा सहयोग करें और इलेक्टोरल रोल को शुद्धिकरण में हमारी आपसे पूरी अपेक्षाएं हैं। इसी के साथ ही अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं या इससे संदर्भ में कोई भी आप चीज़ों को कुछ पूछना है तो वो आप वोटर्स के लिए जो है क्या मौके पे उनकी वोटर आईडी भी बनाई नहीं, मौके पर कोई वोटर आईडी नहीं बनता है। आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए और फिर जो इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है उसके आधार पर वो प्रक्रिया फॉलो करके फिर इनके वोटर कार्ड्स बनाए जाएंगे। ये प्रक्रिया जो है, जो फाइनल इलेक्टोरल रोल का जो ड्राफ्ट बनेगा उस तारीख तक चलेगी, जो कि 22/9/2026 को फाइनल ड्राफ्ट बनेगी। लेकिन जो इन्यूमरेशन फेज है जिसमें BLO घर घर जाएंगे, वो जो प्रक्रिया है वो 15 जून से 14 जुलाई तक। सर, कई बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि BLO घर घर जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह बैठ करके जो है BLO जो है पूरी रिपोर्ट बना लेते हैं और उसके बाद में वो पेश कर देते हैं। आम आदमी को पता भी नहीं लग पाता उस चीज़ के बारे में। क्या उसके लिए भी कोई? देखिए जी, इसमें बिल्कुल चुनाव आयोग के बहुत ही सख्त निर्देश हैं कि इसमें घर घर जाके ही, क्योंकि जो फॉर्म है जो उनको दिया जाएगा इन्यूमरेशन फॉर्म, वो घर पे दे के आनी है और 3 बार जाके वहाँ से रिसीविंग लेनी है। तो वो एक जगह बैठ के नहीं होगा, ये हर घर पर फॉर्म पहुंचेगा तभी जाके होगा। तो ये प्रक्रिया संभव नहीं है कि कोई अपनी एक जगह बैठ के करे, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जिले में कितने BLO लगाए गए हैं बताना? जिले में आंकड़ा? जिले में तकरीबन 1181 हमारे BLOs हैं जो इस प्रक्रिया को करने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल, BLOs के जो माध्यम के BLO के ऊपर सुपरवाइजर्स लगाए हुए हैं। BLO सुपरवाइजर्स के अलावा SDMs भी हैं, हमारे नायब तहसीलदार इलेक्शंस भी हैं, और हम भी मॉनिटरिंग करेंगे रेगुलरली। इसकी मीटिंग जो चीफ इलेक्टोरल हरियाणा है वो भी ले रहे हैं और मैं भी रेगुलरली इसकी मीटिंग करके उन पे नजर रखी। 12 के 12 कंपलसरी है जो 12 डॉक्यूमेंट आपने बताया? नहीं, इसमें से ये सांकेतिक सूची है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं। सर, हमें वीडियो जारी किया जा सकता है सर इस पे? डेमो वीडियो फार्म भरते हुए कहीं डेमो SIR की जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन से वीडियो आई हुई है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है, जब किराएदार रेजिडेंशियल लोग हैं जो दहशतगर्द जाते रहते हैं, तो उनको कैसे आप चिन्हित करेंगे? एक बार दोबारा किराएदार है, घर पे नहीं मिला। तो जो किराएदार हैं या जैसे लोग हैं, आपको इसलिए बताया जा रहा है कि उनको 3 बार BLO घर पे जाएगा। अगर एक बार नहीं मिलता तो दूसरी बार जाएगा, दूसरी बार भी नहीं मिलता तो तीसरी बार भी जाएगा। नहीं, जैसे चेंज करने से मकान के लोग चेंज कर देते हैं, जैसे वो एड्रेस चेंज हो जाता है ना,
तो वो तो जहाँ पे भी रहेगा उसके माध्यम से उनकी सर अदर स्टेट्स के भी लोग आए हैं तो 2 वोटर कार्ड होते हैं। किराएदार आज यहाँ रह रहे हैं और 10 दिन बाद मतलब उसने शिफ्ट कर लिया, आज यहाँ भी उसका मतलब अगर तो वो बूथ ट्रांसफर करा सकता है अपना। ये 3 बार जाने की प्रक्रिया है सर, जो ये अलग अलग दिनों में रहेगी, क्योंकि अलग-अलग जून में छुट्टियां रहती हैं स्कूलों की, लोग इधर उधर जाते हैं, तो उसको लेकर के कोई नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग दिनों में रहेगी। 1 महीने के दौरान वो 3 बार आके रिसीव करेंगे। सर, फेक मतदाताओं को पहचानने के लिए क्या कुछ मानक अपनाए जाएंगे? ये जो प्री प्रिंटेड फॉर्म है, ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो है इसी के लिए है कि जो अपात्र मतदाता हैं उनको पहचान करके चिन्हित करके और उनको आइडेंटिफाई किया जाए। सर, मान लीजिए कि बीएलओ की गलती से या लापरवाही से किसी पात्र मतदाता का कट जाता है नाम, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म है। अगर बिना नोटिस दिए कोई भी किसी का मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा, उसके बाद भी वहाँ पर जो BLAs हैं जो राजनीतिक पार्टियों के, वो भी अपना वो बता सकते हैं कि ये गलत हुआ है, और जो जिसका नाम कटाया है वो भी अपना ERO को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और साथ ही साथ CO हरियाणा को वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो उसके बाद 3 मौके हैं इस बात को भी ठीक करने के। प्रशासन के इस रुख के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि धरातल पर यह काम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान। धन्यवाद।